सो फ्रेंड्स, ये है मेरा फाइनल लुक। तो कैसी लग रही हूँ मैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस ड्रेस के साथ मैंने किया है ये पोटली बैंड। और आज मैं जा रही हूँ बरसाना राधा रानी के दर्शन करने के लिए, साथ ही एक वेडिंग भी अटेंड करनी है। तो चलिए मिलते हैं आगे। आज जिस शादी में हम लोग जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि इस पूरी शादी का खर्चा मेरी मासी सास ने उठाया है। उन्होंने बरसाना धाम की 2 बेटियों की शादी अपनी तरफ से कराई है। तो चलिए चल कर के इस शादी को एंजॉय करती हैं और देखते हैं यहाँ की शादी में क्या स्पेशलिटी है, यहाँ पर किस तरह से बेटियों की शादी होती है। सो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है सुबह जल्दी उठ करके फटाफट से तैयार होना, घर के सारे काम खत्म करना, प्लस बच्चे घर पर रह गए हैं तो उनके लिए मैंने लंच भी तैयार किया था। तो इतना सब कुछ जल्दी करने के लिए रात को तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी कि सुबह जल्दी से उठना है। और इस टेंशन की वजह से मैं सुबह 4 बजे ही उठ गई थी, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे कि 5 बज गए हैं। लेकिन जब मैंने उठ करके देखा तो 4 बजे थे, तो फिर मैंने सोचा ठीक ही है, उठ गई हूँ तो जरूर फटाफट से काम भी हो जाएंगे, जल्दी नहीं करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, हमने लाडली जू के धाम बरसाना में प्रवेश कर लिया है। और यहाँ आकर सबसे पहले हम लोग गए थे मामा जी की धर्मशाला में और वहीं पर ही हम रुके थे। और यहाँ आकर के सबसे पहले हमने प्रसाद लिया। तो आज प्रसाद में बना था खिचड़ी, चूरमे के लड्डू और सैलेड। और इतना सात्विक भोजन अगर आपको नाश्ते में मिल जाए तो क्या ही बात है, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। और प्रसाद है तो बाकी में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था, मुझे बहुत पसंद आया। और इसके बाद यहाँ पर बाकी की सारी तैयारियाँ शुरू हो गई थी। तो यहाँ सबसे पहले मुझे मौसी जी ने बोला कि तुम भी चूड़ियाँ पहन लो, मैंने सबको पहना दी, क्योंकि उन्होंने मेरे एक ब्लॉग में देखा था कि मुझे हरी लाल चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने कहा तुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है तो तू पहन ली। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे पहना दो। तो उन्होंने मुझे हरी लाल चूड़ियाँ पहनाई थी। और उसके बाद मैं भी उन बेटियों के लिए कुछ गिफ्ट्स आगरा से लेकर आई थी। तो बस वही सारा सामान मैं मौसी जी को दे रही थी, क्योंकि यहाँ पर बेटियों के बॉक्स तैयार किए जा रहे थे जो कि शादी में उन्हें देने वाले थे। साथ ही मेरे साथ में थी मेरी मामी सास, मासी सास और मेरी खुद की सासू माँ। तो हम सब लोगों ने मिलकर के एक अच्छी सी रील शूट की, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने घर में रील वाली बहू के नाम से जानी जाती हूँ। तो बस इनके साथ बस एक रील शूट किया था, जिसे मैंने एक दिन पहले ही अपलोड कर दिया था, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। और अब तैयारी हो रही थी शादी वाली जगह पर जाने की। तो मौसी, आप कहाँ जा रहे हो? हम बरसाने जा रहे हैं कन्याओं की शादियों में, चित्रसौली गांव। अच्छा, आप लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों की तरफ? हम लड़की वालों की तरफ से है। 2 शादियां हो रही हैं, हमारी बड़ी सिस्टर कर रही हैं ब्रज की कन्याओं की। वाओ, क्या बात है। और आप क्या कहोगी लड़की के लिए? आप क्या लेके आई हो देने के लिए? गिफ्ट लेके आए हैं हम 2 और लिफाफे हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखो, ये हम लोग हैं लड़की वाले। तो मेरे साथ में बहुत भारी भरकम लोग, मेरी सासू माँ और मेरी मौसी सास, साथ में है हस्बैंड, दिख रहे हैं हस्बैंड, ओके, और मैं। तो हम लोग जा रहे हैं अब मैरिज होम शादी के लिए। ये शादी किसी मैरिज होम से नहीं बल्कि लड़की के घर से हो रही थी, जिस घर में उसने जन्म लिया। फाइनली उस घर से आज उसकी विदाई होने वाली है। तो बहुत पुरानी बात है, मेरी बुआ की शादी भी घर से हुई थी। तो ये कुछ मुझे यहाँ डिफरेंट देखने को मिला। और फाइनली हम चित्रसौली गांव में आ चुके हैं, जहाँ पर ये कन्याएं रहती हैं। और अब हम आ चुके हैं उनके घर पर। और आप देख सकते हैं दोनों बेटियों के मंडप भी सज चुके थे। और यहाँ आकर के मैं उन बेटियों से मिली, गले लगी, और वो काफ़ी भावुक भी थी। और क्यों ना हो, ये टाइम ही ऐसा होता है। उसके बाद हमने यहाँ पर लंच किया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी दावत मिलेगी। बहुत टेस्टी फूड था, मज़ा आ गया। और उसके बाद शादी के सारे रिचुअल्स करके हम लोग वापस धर्मशाला में आ गए थे। और यहाँ कुछ देर हमने रेस्ट किया, क्योंकि अभी हमें राधा रानी के दर्शन के लिए भी जाना था। और फिर शाम को हमने सबके साथ मिलकर के चाय पी, स्नैक्स लिया। और उसके बाद मैं फ्री होकर के पहुँच गई थी राधा रानी के महल।
तो यहाँ आकर के मैंने राधा रानी के बहुत सुंदर दर्शन किए। एक्चुअली मेरा मेन जो गोल था वो यही था, आज बरसाना आने का, मुझे राधा रानी के दर्शन करने थे। और फिर मैंने सोचा चलो वेडिंग भी मैं अटेंड कर लूँगी, तो मेरे दोनों ही काम हो गए। और ये देखिए कितने प्यारे दर्शन हमें राधा रानी के हुए। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि होली का टाइम है तो यहाँ राधा रानी के महल में होली भी हो रही थी। फिर उसके बाद दर्शन करने के बाद मैं सीधे आ गई थी कृष्ण बाग। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अभी कृष्ण बाग में। और मैं जब भी बरसाना आती हूँ तो ये कृष्ण बाग में ज़रूर आती हूँ। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर कृष्ण भगवान रह रहे हैं, अपनी लीलाएं कर रहे हैं। तो मैं यहाँ ज़रूर आती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। और मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।